हेलो एवरीवन। आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं आशा गुप्ता जी, जो कि यहाँ अटलांटा जॉर्जिया में हैं और यहाँ शिव मंदिर अटलांटा से जुड़ी हुई हैं और बहुत सालों से यहाँ पे छठ पूजा करती है, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है। और इन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया इसको करने का और सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करने का। तो आज हम उनसे उनसे ही बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन्होंने इस छठ पर्व को यहाँ पे शुरू किया अटलांटा में। कैसी इनकी जर्नी रही, क्या-क्या दिक्कतें आई इस को करने में यहाँ पे और क्या उनका थॉट है इसको इसको लेकर हम लोगों के लिए। तो आशा गुप्ता जी, सबसे पहले आपका वेलकम है इस पॉडकास्ट पे। अ, अ, कैसा चल रहा है अभी? मुझे पता है जस्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर छठ पूजा। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी अभी? तैयारी जोर शोर से चल रही है। नमस्ते नवनीत एंड नमस्ते अटलांटा। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है और कहते हैं ना कि अपना हिंदी वर्ड के सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो छठ पूजा में तो हमारी बचपन की यादें जुड़ी है। यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग जब बचपन में इंडिया में माँ छठ करती थी, 2 बजे रात को उठते थे और नहा धो के पूजा करके घर से निकलना है और हम लोग नदी में जाते थे। वहां पे जाके माँ पूजा करती थी, कोसी भराता था, फिर घर आते थे, फिर कोसी भराता था, घर में पूजा होती थी। तो छठ तो हम सभी आई थिंक बिहारी लोगों के लिए ना वो दिल से जुड़ा हुआ है और यहाँ अमेरिका में तो बहुत ही मिस करते हैं। हम सब लोग मिस करते हैं हाँ, इसको। हाँ, आई नो कि बहुत लोग मिस करते हैं। तो छठ पूजा हमने बहुत दिन हो गया, आई थिंक 2017 और 18 में शुरू किया। ऐसे मंदिर में सब तरह के फेस्टिवल होते हैं, सब तरह की पूजा होती है। किसी जी। ने कहा आशा जी बिहार का कुछ नहीं होता है, कीजिए ना। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है, करते हैं। बस अब मेरे मन में आ गया और मेरा है कि अगर मैं कुछ करने को ठान लेती हूँ तो मैं करती हूँ और करती हूँ तो अच्छे से। कोई भी बहुत काम सुंदर। है। छठ पूजा तो ख़ैर भैया ये तो हमारे दिल का अरमान एंड सम्मान है हम लोगों का। सब छठ सब लोग पूजा का, हाँ हाँ हाँ, हाँ। हमारे बिहारियों का ये तो जी। सम्मान है। तो तो कैसे शुरू किया 17-18 में, मतलब व्हाट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब आपने पहली बार किया इसको? पहली बार ऐसे ही दिमाग में आया और मैंने शुरू किया, फ्लायर बना और बस बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। जो जी। सूप नहीं है, जो फल वहाँ मिलते हैं वो नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता था उस समय। तो अब तो फिर भी मिलने लगे हैं। तो मैंने घर भी बात किया, अपने पंडित से बात की, तो बोले कि देखिए आपको जो मिलता है वहाँ, उसी से कीजिए। तो हम लोग थाली में करते थे। थाली में शुरू किए। ओके, ओके। हाँ, शुरू किए एंड जब शुरू किए थे, तो सिर्फ टोटल मेरे ख्याल से 10 फैमिली थी। 20-22 लोग थे और मंदिर में जो लोग आए थे वो थे। तो कैसे आप सब फैमिली को कैसे इस कम्युनिटी को इकट्ठा जब किए और मैंने कैसे? फ्लायर भेजा ना, तो जी। एक एक और हमारे साथ जो पहली बार वो की थी मेरे साथ, उनका नाम है शारदा, हाँ आई हाँ। थिंक शारदा या तो शारदा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। बोला आशा आंटी मैं भी करूँगी। हम बोले करो। तो हम और वो थे, यही 2 थे करने वाले और मंदिर है कि ग्लोबल मॉल में था। तो अच्छा। उस समय बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं कुछ करने के लिए। वो छोटा-सा बालकनी टाइप का है सीढ़ी के पास, तो देखो वहाँ से भगवान जी दिखते नहीं है, तो या तो पार्किंग में जाए, देन अगेन परमिशन और ये वो, तो ख़ैर ज़्यादा लोग थे नहीं। तो फिर पंडित जी से बात किए, तो उन्होंने कहा कि भैया जहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से कीजिए।
तो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम लोगों ने स्टील का बड़ा-सा टब रख के और उसमें भगवान को अर्घ दिया। ओह! इनफैक्ट वो जो फ़ोटो लगा है ना डीपी जी। में, हाँ, वो हाँ। वही पहला छठ का फ़ोटो। वेरी और नाइस, वेरी सभी नाइस। सामान मिलने में कठिनाई हुई। तो जो भी हम लोगों को मिला, ठेकुआ तो घर में बनाए ही। इसमें तो सबसे बड़ी बात सभी जानते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी बात है शुद्धि। जी, तो शुद्धि से सब कुछ करना, नया चूल्हा, नया बर्तन, नया ये सब कुछ करके, नए कपड़े, सब कुछ नया चाहिए। जी, तो जी। ख़ैर उस समय हम लोगों ने शुरू किया, तो कुछ लोग आए और बड़े एक्साइटेड, अरे हम आएँगे, अगली बार भी आएँगे। तो उसी साल हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया अच्छा। और सोचिए उस समय मुश्किल से 10-12 लोग थे, जो जुड़े थे उस दिन। हाँ, हाँ। एंड आज आई थिंक 250 लोग हैं, 250-300 लोग हैं। काफ़ी बड़ी तो कम्युनिटी बन गई है अभी। हाँ, कम्युनिटी बन गई और लोग जुड़ते गए। जैसे-जैसे लोगों को पता चला, लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, सभी एक्साइटेड हुए कि भई छठ हो रहा है। एक यहाँ पे है जो लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएँगे। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर उनको पता चला, उन्होंने कॉल किया मुझे एंड इतने एक्साइटेड थे कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आशा जी, मैं 16 साल के बाद ये छठ का प्रसाद खाऊँगा। एंड आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड! ओह गॉड! सही। हम तो सब लोग के लिए वो छठ का प्रसाद बहुत मायने रखता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत या जी, छठ का प्रसाद तो मेन है हम लोग का, बहुत बड़ा महत्व है उसका और मायने जी, रखता है, सही बोले। जी। तो क्या रहा आपका मतलब आई नो कि ये हमारा इम्पोर्टेंस तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है। बट आपका क्या की मोटिवेशन रहा कि इसको शुरू किया जाए यहाँ पे? मतलब क्या था आपके दिमाग में जब आपके दिमाग में आया कि ये करना है? तो व्हाट वाज़ मोटिवेटिंग यू टू डू दिस हियर इन यूएस विथ ऑल दीज़ डिफिकल्टी, चैलेंजेस अब एंड मैं तो जब दिमाग में आया तो आई वाज़ इतनी एक्साइटेड हो गई कि अरे! यहाँ छठ करेंगे हम लोग। तो कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन में ठान लो तो हो जाता है और हो भगवान जाए, करा देते हैं। करा देते हैं। हाँ, हाँ। तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई और मेरे मन में हुआ कि नहीं, करना है तो करना है और मैं लग गई उसमें एंड लोग बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत बढ़िया से हुआ। हर साल हम लोग जुड़ते गए, बहुत लोग आए, कम्युनिटी आई और ये पर्व ऐसा है कि मैं अकेले नहीं कर सकती, कोई भी अकेले नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ये हमको समाज चाहिए, सब समाज को जोड़ के चलना है। पूरी कम्युनिटी आज ऐसा है कि पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है और उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। जी, जी। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी करने के लिए। पहली बार मैंने किया तो किसी ने कुछ कहा तो मुझे थोड़ा-सा डर हो गया, तो फिर मैंने इंडिया पंडित जी को कॉल किया कि पंडित जी कि किसी ने ऐसे कहा है, मैं तो डर गई हूँ, तो क्या करूँ? तो बोला कि पंडित जी बोलते हैं, "किसने कहा है? क्यों कहा है?" बोले, "भगवान की पूजा है, जैसे भी हो कीजिए।" बिल्कुल कीजिए, आप अर्घ दे सकती हैं, व्रत रह सकती हैं। अगर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लोग जो नहीं रह सकते हैं, पूरा निर्जला, तो पानी भी पी लेते हैं। हुँ, तो हुँ। तब मुझे लगा थैंक गॉड। हाँ। इसमें यही सब अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है ये जहाँ पे कि आप 36 घंटे फास्टिंग 36 घंटे तक लोग फास्टिंग रखते हैं बिना पानी के, तो बहुत ही कठिन है अपने आप में इसको करना। तो अगर आप जैसे आपने बोला कि इंडिया भी बात की है और आपने इंडिया में भी छठ देखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक चीज और क्या चीज आप महसूस करती हैं जो कि इंडिया और जब जब यहाँ करती हैं तो क्या डिफरेंस आपको लगता है दोनों जगह छठ करने में? मेन डिफरेंस ये है कि हम लोग घाट पे नहीं जा सकते हैं। वो घाट को मिस बहुत करते हैं। खलता है, बहुत ही ज़्यादा खलता है और हम लोगों ने
एक्सप्लोर भी किया कि लेक में जाके करें। तो जी। उसमें बहुत सारे नियम्स हैं जो अमेरिका के हिसाब से व्हिच इज़ हाँ, नॉट वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है, लेकिन उसमें परमिशन लीजिए, पुलिस बुलाइए, वो पानी में फिर वो इंडिया में जो बोलते हैं बांध बोलते हैं या नेट लगाना बोलते हैं, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। लगाइए। तो हमने लास्ट ईयर भी सोचा, इस साल भी सोचा, बट लगा कि मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि बाहर करेंगे तो थोड़ी-सी मुश्किल ये आएगी कि अगर मानते हैं मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई, तब क्या करेंगे? जी, तो वो जो नदी के घाट पे जाना ना, वो बहुत मिस करते हैं, वो सब लोग हम लोग मिस करते हैं। छठ से बहुत वो मिस घाट करते ही हैं। याद आते हैं बहुत ज़्यादा। या लेकिन ठीक है, हम लोग यहाँ पूल में करते हैं, बढ़िया है। जी, तो जब भगवान की आप पूजा करनी है, दिल से होनी चाहिए, मेरा तो दिल यही से मानना है। जी, 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 बहुत बहुत सही कहा आपने। तो जब आपने ये सब शुरू किया और यहाँ पे और आज मैं जब देख रहा था पिछले कई सालों के पिक्चर्स मैं देखता हूँ काफ़ी यंग लोग, बच्चे सब आते हैं। कैसे उनको एक्सप्लेन करती हैं ये छठ मतलब कैसे समझाती हैं उनको कि ये छठ है क्या? उनको? यूजुअली बड़े लोग को तो पता ही है, जी, सबको भी जो बिहार से हैं, स्पेशली यूपी से भी, सबको पता है। जी, और वो खुद भी बताते हैं। इनफैक्ट कई बार हम लोग क्वेश्चन आंसर भी समय होता है तो बच्चों के साथ करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं कि भैया ये सूर्य भगवान की पूजा है। और इस छठ पूजा में खूबी क्या है कि ये सिर्फ भक्त एंड भगवान की पूजा है। बहुत सही। इसमें न पंडित चाहिए, न कुछ चाहिए। बस दिल से भक्त भगवान की पूजा करें। एंड ये मेरा मानना है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। दिल से अगर भगवान को मान के पूजा करेंगे, तो वो आपके लिए भगवान जी खड़े रहेंगे। जी, जी, नहीं तो सही इसमें कहा। कोई शक नहीं है। एज़ आई सेड कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। अ, एंड ये मेरा मानना है। कोई माने नहीं माने कोई बात नहीं है। इट्स ओके। मैं मानती हूँ कि सभी लोग नहीं विश्वास करते हैं। तो बच्चे काफ़ी आते हैं। आते हैं, खूब एक्साइटेड होते हैं, ठेकुआ चाहिए, ठेकुआ चाहिए, ठेकुआ चाहिए। वो जो डिवोशन और क्रेज़ जो है छठ का वो नए जनरेशन में भी आप देखती हैं और या समझ रहे हैं या और बहुत ठेकुआ का ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हमारा ये हम लोग 20-22 पाउंड का बैग है ना, जी, वो 7 से 8 बैग बनता है, हर कैसे साल। बनाती हैं आप इतना सारा इतनी इतने सभी लोग हमारी बहुत सारी बेटियां हैं अटलांटा में, सभी लोग जो पहले बात कर रहे थे जी, कि ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, सबका सहयोग है और इतना ज़्यादा सहयोग है तभी मैं कर पा रही हूँ। अरे बहुत सही या और कई बार क्या होता है उतना के बावजूद भी घट जाता है, क्योंकि मैं लिखती हूँ उसमें, जो भी ग्रुप है या लोगों को बोलती हूँ प्रसाद नहीं मिला है, तो आप मुझे बताइए, आके लेके जाइए। तो लोग आते हैं, कई बार मैं फिर से बना के उसमें मिक्स करके मैं लोगों को देती हूँ। बहुत मेरी नतनी जो है वो हेल्प करती है, तो वो ठोकने में ना इतना तेज़ है दोनों, मेरा नाती और नतनी, कि 2 किलो 4 किलो रख देंगे ना, अभी हम छान रहे हैं, लोई बना रहे, नानी यू आर टू स्लो। वी आर डन। यही सब तो चीज़ें हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके एक-दूसरे को तो बहुत बहुत सहयोग है, हमारे सभी का सहयोग है, सभी बिहार के हैं, यूपी के हैं, इट डज़न्ट मैटर कि हम कहाँ से हैं, वी आर ह्यूमन, यू नो दिल से छठ माता की, सूरज भगवान की पूजा करते हैं एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे पहले मैंने कहा कि ये पूजा, ये भक्त एंड भगवान के बीच की पूजा है। जी, ये जी। दूसरी पूजा की तरह नहीं है कि अभिषेक करना है तो पंडित जी चाहिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा करनी है तो पंडित जी चाहिए। ये वैसी पूजा नहीं है, बहुत ही क्या अनोखा, अनोखा अनोखा है पूजा। अपने आप में। हाँ, अपने आप में। जी, जी। बहुत सही। आई नो कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए छठ के बारे में और आप व्यस्त भी हैं, तो हमारा एक क्विक रैपिड फायर कर लेते हैं, जहाँ पे कि हम समझते हैं कि आपको क्या-क्या पसंद है छठ के बारे में।
तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा कि ये 4 दिनों का पूरा महोत्सव है, तो इसमें सबसे आपका फेवरेट दिन कौन सा है और क्यों? मतलब सबसे नहाए खाए, खरना, हाँ, इवनिंग हाँ, और मॉर्निंग, तो नहाए-खाए, कौन सा? खरना तो सब है, सब में हमारी यादें जुड़ी हुई है। जी, नहाए-खाए के दिन वो कहते हैं ना शुद्धता, सबसे बड़ी चीज़ है शुद्धता। जी, नहाए-खाए की उसके न नहा के फिर चना का दाल, लौकी की सब्जी, भात बनता है वो खाते हैं। अगले दिन खरना होता है, खरना का प्रसाद का वेट करते हैं। वेट करते हम हैं, लोग यस। बचपन से वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि अरे आज खरना का प्रसाद वो खीर-पूरी मिलेगा, जी, खीर-रोटी मिलेगा, जो भी खीर बनता था। रोटी। जी, सबके जी, यहाँ का जी। थोड़ा-सा अलग होता है। एंड ठेकुआ बनता था। द बन रहा है, खाने का मन है, छू नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। वो इंतज़ार करते थे। सुबह तक, हाँ, हाँ। सुबह तक इंतज़ार करते थे, 2 दिन तक। जी, फिर शाम को घाट जाते थे। जो ठेकुए का जो सुगंध है, जी। अरे क्या तो जब कौन-सा अच्छा लगता है, मिलना या जिस दिन बनता है, कौन-सा फ़ेवरेट दिन है आपका? दोनों, दोनों बनता है वो तो है ही, बनता है जी, वो तो है ही। लेकिन जब मिल के सब लोग साथ मिल के जी, और घाट पे जाते हैं, 2 बजे से उठ के 3 बजे वहाँ पहुँचते हैं, घाट पे घाट छेकाता है। जी। तो घाट सुबह वाला जो छेकाता है फिर हाँ, हाँ, तो वो हाँ। आपका पसंद रहा, जी, बहुत सुंदर। जी, जी। तो वो जी, और मुझे छठ पूजा जो घाट पे होती है ना, वो उसके सबसे है। कुछ नहीं है उसके अलावा। सही, सही है। मुझे ये भी पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको आर्ट और इन सब में भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका सबसे फ़ेवरेट छठ का, आई नो कि हम सब लोग शारदा सिन्हा और सब लोगों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो कौन-सा आपका फ़ेवरेट छठ का गीत है जो आपको बहुत पसंद है? गाने तो सभी अच्छे हैं, जी। लेकिन वो है ना, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। ये बहुत ही मधुर आवाज है। शारदा सिन्हा गाई है, कई लोग गाए हैं। जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बहुत बढ़िया। सुंदर। आपने गाया भी बहुत अच्छे तरीके से, सो थैंक यू। तो जब ये गाने बजते हैं तो आपकी सबसे जो पुरानी याद मैं बोलूँ छठ से, अगर यू हैव टू गो बैक इन टाइम, जब आप इंडिया में थी, आप अपने घर में लोगों को देख रहे थे, तो सबसे पुरानी याद छठ की क्या आती है आपको? कहते हैं ना, बचपन की यादें, मम्मी का खाना और मम्मी का गाना। जो वो गीत गाती थी और सब। हाँ, गीत गाती थी, तो जी, उसकी बात ही अलग है। वही जी, बहुत सुंदर। तो लास्ट टाइम कब थी? अब अगर ये पूछूँ कि मतलब छठ में आपका कब रहना हुआ बहुत आई थिंक मुझे 6 साल हो गए, हुँ, 6 साल हो गए और उस समय भी उसकी भी कहानी है। जी। बताइए। छठ था, शायद हमको याद नहीं है, लेकिन आज मैं निकली हूँ कल छोड़ के परसों छठ था यहाँ पे। हाँ, हुँ। और मैंने कहा कि भैया अब मैं तो हूँ नहीं, क्या करूँगी? तो मैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि पूरे डब्बे भर-भर के ठेकुआ बना के मंदिर में रखवाया। इनको ये नहीं गए थे। मैंने बोला कि ये ठेकुआ है और कुछ लोग हैं मंदिर के मेंबर, उनको बोला कि प्लीज़ जाके आप लोग पूजा कर लीजिएगा, गीत कर लीजिएगा, अर्घ दिला लीजिएगा। ये जो तो लास्ट वो टाइम आप अ, हाँ, तो अटेंड एक करते बार हैं। मुझे जाना पड़ा। जी। तो अभी हर साल लोग बोलते हैं, मैंने कहा कि भैया यहाँ कैसे छोड़ के आऊँ? यहाँ पूजा करनी है भगवान की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं ये पूछूँ कि ठेकुआ तो हम सब लोग को पसंद है छठ से, बट उसके अलावा नेक्स्ट कौन-सा ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत छठ प्रसाद के रूप में पसंद है? गन्ना, गन्ना। शुगरकेन। सुबह-सुबह उसको खाना रहे ठेकुआ के बाद, सही है। वेरी गुड। फ्रूट सॉरी, आई नो कि हम उसको बातें तो खाना जी। हाँ, सॉरी, बोलिए। हाँ, बोला जाए। हाँ, हाँ, वो खाना तो बात अलग है। हम लोग सब भाई-बहन बैठ के उसको जब छीलते थे ना,
हाँ, हाँ। देखते हैं कितना सबसे लंबा किसका निकलता है, हाँ, हाँ। बाजी लगती थी। तो कॉम्पिटिशन होता था उसका। वेरी नाइस। अ, वेरी गुड। आई थिंक मेरा जो लास्ट सवाल है कि अगर आपको छठ के को मतलब पास करना नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मैसेज देना है तो क्या बोलना चाहेंगी आप कि लोगों को इस पर्व के बारे में, इस अनोखे पर्व के बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी पेरेंट्स को, हम तो जो बोले सो बोले, लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चों को बताएंगे, लेके आएंगे, किसी के भी बच्चे हो, तो उन बच्चों के मन में आएगा कि हाँ ऐसे पूजा होती है, एंड तभी वो इस चीज को जान पाएंगे। क्योंकि ये चीज नहीं है कि बुक में लिखा हुआ है ये पढ़ाई है ऐसे कर लो। हाँ, पूजा का कहानी होता है, लेकिन इसको तो हम बताएंगे तभी वो समझेंगे। तभी फिर वो आगे सोचेंगे, अरे छठ हुआ था, ये किए थे, और जाके अर्घ दिए थे, जल भी चढ़ाए थे, मंदिर गए थे, वो सूरज भगवान की पूजा हुई थी, और ठेकुआ खाए थे। तो जी, तो अपने बच्चों को लेके आए और उन्हें दिखाएँ जी, कि ये क्या जी, सिखाए, यस, सिखाए, बहुत यस। बहुत अच्छा। आई नो कि हमारे पास छठ के लिए बातें करने के लिए बहुत हैं, बट आप भी व्यस्त हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बट एक क्लास में कोई अपील जो आप जो सारे दर्शक देख रहे हैं इस साल के छठ के लिए आपका कुछ संदेश उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी अ, इस बार के शिव मंदिर छठ के लिए? मेरा यही आग्रह है सभी से कि आई नो बहुत कॉल आ रहे हैं मुझे, छठ के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए जुड़ रहे हैं। आप सभी आइए और छठ महापर्व को और भी अनोखा बनाइए, और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय छठी मैया। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। बहुत अच्छा लगा बात कर